सुप्रभात छात्रों। आज जो है इस वीडियो सेक्शन में हम लाभ हानि के बारे में समझेंगे। लाभ हानि क्या होता है, इसमें जितना भी सूत्र आता है वो एक भी सूत्र आपको याद नहीं करने देंगे, ये मेरा दावा है। वो सारा सूत्र यहाँ से आप समझ के जाएंगे, बशर्ते कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या रेगुलर क्लास में हो, सबके लिए यह वीडियो काफ़ी मस्त है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहें जरूर, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद फिर आप ही कह के जाएंगे कि नहीं बहुत बेहतर था। चलिए अब देखते हैं, इसमें कुछ टर्म यूज होता है जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य और बट्टा। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डिस्काउंट। ये जो है इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है, क्योंकि दोनों रीजनल देखते हैं, इधर कोई इंग्लिश वाले भी देखते हैं और हिंदी वाले भी देखते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। कॉस्ट प्राइस हिंदी में समझ लें क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना। किसी चीज को हम जितना में खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई भी चीज खरीदा जाता है वह मूल्य कहलाता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। जो जैसे किसी के रेडियो को हम खरीदे 500 रुपये में, तो हमारे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस 500 रुपये। किसी दूसरे को बेच दिए हम 600 में, किसी दूसरे को बेच दिए 600 में, तो जो खरीदा उसके लिए वो 600 हो गया कॉस्ट प्राइस। हमारे लिए 500 था, लेकिन दूसरे को हम जो बेचे तो दूसरा के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया 600। आई विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस, जितना में हम बेचे। जैसे अभी आपको रेडियो हम बतलाए थे कि रेडियो आप 500 में खरीद लिए और 600 में दूसरे को बेचे, तो आपके लिए यही सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 600, जितना में आप दूसरे को बेचे। लेकिन दूसरा जितना में खरीदा, 600 में खरीदा आपसे दूसरा कोई, तो उसके लिए हो गया क्रय मूल्य। तो इरेस्पेक्टिव चीजें ध्यान देना है। जैसे मान लिए कि 100 रुपये का आप कोई पेन खरीद लिए और दूसरे को ये बेच दिए आप 110 रुपये में, सेल कर दिया 110 में, आप वाई किए थे 100 में। तो जो वाई किए यही हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। संक्षेप में इसे सीपी कहते हैं या क्रमू कहते हैं, संक्षेप में हिंदी में क्रय मूल्य सीपी हो गया। और जितना में आप बेचे 110 रुपये में बेचे, तो यही हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इस केस में कभी कभी क्या होता है कि रिपेयरिंग वगैरह ऐड कर दिया जाता है। मान लिए कि 100 रुपये में कोई खिलौना वगैरह खराब आप खरीदे थे, एक आध लाइट उसमें 10 रुपये का बदलवा दिए, तो इसका टोटल सीपी ही इतना ऐड मान लिया जाएगा। तभी इसी पर कितना फायदा होगा घटा होगा निकालेंगे हम, तो सीपी में ये दोनों को ऐड कर लेंगे तभी वो निकलेगा। तो अगर कुछ आप इन्वेस्ट कर दिए, पहले तो इन्वेस्ट किए क्रय करने में, खरीदने में, उसके बाद अगर कुछ और आप लगाते हैं उसमें रिपेयरिंग में या कुछ और, तो वो सारा ऐड कर दिया जाता है सीपी में, वो सब मिला के टोटल सीपी बन जाता है। और सेलिंग प्राइस जितना में आप बेचें। चलिए अगला टर्म है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। जैसे कभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो मॉल में उसका स्पेशल स्टिकर होता है, इस तरह से स्टिकर लगा करके देखता है, लिख देता है वो कि ये जो है सेंट्रल मॉल का इतना है 210 रुपया या 211 रुपया, कुछ भी, मतलब अपना मॉल जो लिखता है अपना मार्क करता है। या कोई स्पेशल जगह, कभी कभी दुकान में भी है, बाहर वाला नहीं, अपना प्राइस वो अंकित करता है कि नहीं इसको हम 83 रुपये में देंगे, तो वही देता है। तो जितना वो अंकित कर दिया, उस पर जितना लिख दिया, वही हो गया मार्क प्राइस। लेकिन ये अंतर है, यह है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। जैसे कोई लोग 5 रुपये का सामान बना के बाजार में 50-50 में बेचता था, कोई 15 में बेचता था, तो सरकार सोची कि नहीं इसके लिए एक निर्धारण किया जाए कि इतना से ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते हैं, दुगुना से ज़्यादा में आप किसी चीज़ को नहीं बेच सकते हैं। तो वो जो निर्धारित जो प्राइस है सरकार के द्वारा, दवा पे या सब पे लिखा रहता है MRP, इसी को संक्षेप में कहते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम खुदरा मूल्य हुआ। और बट्टा यानी जैसे आप मॉल में जाते हैं, लिखा रहता है कि ये 700 का शर्ट है, इस पर आपको 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, तो यही होता है छूट। या फिर इसी को लिखा रहता है ऐसा कि एक खरीदने पर बाई वन गेट वन, एक खरीदने पर एगो फ्री में मिल रहा, एक खरीद लिए तो एगो आपको मुफ्त में मिल गया, तो यह भी हो गया बट्टा डिस्काउंट। तो ये 5 टर्म था। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं। इसमें वो 5 टर्म समझने के बाद सिर्फ आप अंत तक जरूर बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, फिर मेरा वादा रहा कि आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करने देंगे, कोई भी नहीं। तो चलिए सीपी के बारे में बतला चुके हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मान लिए कि कोई आप खरीद लिए हैं ये चॉकलेट 100 रुपये का, 100 का चॉकलेट खरीद लिए
और आपका दोस्त कहा कि बहुत बेहतर चॉकलेट है भाई, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन में आप उसे ज़्यादा प्राइस पर देंगे, उसे ज़्यादा प्राइस में दे देंगे ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए, और दूसरा हो सकता है कि उसे कम में दे दें, क्योंकि आप एक बार खरीद चुके हैं तो दोबारा कोई आपसे कम में ही खरीदेगा। तो ये दो कंडीशन बनता है, ये दोनों कंडीशन ही लाभ हानि यही दोनों दे देगा। चलिए देखिए, जितना में आप खरीदे उससे अधिक में बेचें, जितना में आप खरीदे उससे अधिक में बेचे, जितना में खरीदे उससे कम में बेचे, दो कंडीशन। अगर आप अधिक में बेचते हैं तो होगा आपको फायदा, आप गेन कीजिएगा, और यही गेन को इंग्लिश में प्रॉफिट और हिंदी में लाभ कहा जाता है। यानी जब जो है एसपी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? लाभ होगा। इस कंडीशन में हमें लाभ होगा। कब लाभ होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। इसी तरह से यहाँ देखिए 100 का सामान 90 में बेच दिए तो यहाँ हमें घाटा लगेगा, हानि होगा, उसी को लॉस या हानि कहा जाता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है वह सीपी से कम है, कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो क्या होगा? हानि होगा। अब लाभ कितने का होगा? तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ 120 में से 100 को घटाएंगे, लाभ मिलेगा 20 रुपये का। तो वही क्या फॉर्मूला बन गया? एसपी माइनस सीपी। 120 में से 100 को घटाए, 120 था एसपी और 100 था सीपी, तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, या इसी को लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हानि के केस में देखिए, ये जो है 90 रुपये में हम बेच दिए तो 100 घटाओ 90 करना होगा, कितना हानि? 100 में से 90, 90 में से 100 को घटाएंगे तो -10 आएगा, 100 में से 90 को घटाना होगा, यानी सीपी में से अगर एसपी को घटाएंगे तब मिलेगा हमें हानि, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यह हुआ हानि। इंग्लिश में इसे सीपी माइनस एसपी लिखा जाता है। तो देखिए ये दोनों सूत्र इसी तरह से तैयार होता है। किताब में लिखा रहता है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो लाभ होगा उस केस में। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होगा, लेकिन जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो क्या होगा भाई? तो हानि होगी। हानि कितने का? तो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य का। लाभ कितने का? तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य के बराबर, एसपी माइनस सीपी के बराबर। अब जो है इतना पे ही इसे कट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, चूंकि वीडियो फिर धीरे धीरे लंबा हो रहा है, तो इतना जरूर देख ले, और नेक्स्ट पार्ट भी देख लेंगे। फिर कुछ बचेगा नहीं इसमें, एक भी फॉर्मूला रटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे जो है दूसरे के पास ये वीडियो जाता है। धन्यवाद।